तो एक वो वक्त था जब माफिया मुख्तार की गाजीपुर और उसके आसपास के इलाकों में तूती बोलती थी। 5 बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचने वाले मुख्तार पर 61 केस दर्ज है, लेकिन सितंबर 2022 से पहले तक किसी केस में उसे सजा नहीं हुई। किसी मामले में केस दर्ज नहीं हुआ तो किसी केस में अलग अलग कारणों से सुनवाई की तारीख बढ़ती चली गई। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। मुख्तार अंसारी ने अपराध की बुनियाद पर जुर्म की जो कहानी लिखी है, उस हर एक केस में सुनवाई सजा तक पहुंच रही है। तो 6 महीने में चौथे केस में आज सजा मिली है। मुख्तार अंसारी को कृष्णानंद राय हत्याकांड में 10 साल की सजा गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से मुख्तार अंसारी को सुनाई गई है। वहीं मुख्तार अंसारी के ही भाई अफजाल अंसारी को भी आज कोर्ट की तरफ से 4 साल की सजा सुनाई गई है। और लगातार देखिए मुख्तार अंसारी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही है। 6 महीने में ये चौथा केस है जिस पर आज सुनवाई हुई और जिसमें फैसला आया है, मुख्तार अंसारी को सजा हुई है। और ऐसे कई केस हैं जिनमें आने वाले समय में मुख्तार अंसारी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती है। 16 साल बाद आज अंसारी बंधुओं के गुनाहों का जो गुनाह थे उनका हिसाब हुआ है। कृष्णानंद राय हत्याकांड 2005 में इस हत्याकांड को अंजाम दिया। एक वक्त था जब खुली जीप पर सवार मुख्तार जिस सड़क से गुजरता था लोग रास्ता बदल देते थे। एक वक्त था जब मुख्तार का नाम पूरे पूर्वांचल में हर ओर गूंजता था। लेकिन अब उसी मुख्तार को 10 साल की सजा सुना दी गई। गैंगस्टर मामले में मुख्तार पर 5 लाख और अफजाल अंसारी पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि आखिर कैसे इन दोनों पर गैंगस्टर का केस लगा। पहली बात यह है कि मुख्तार और अफजाल को कृष्णानंद राय हत्याकांड में सीधे तौर पर सजा नहीं हुई। इन दोनों पर 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। इसी मामले में दोनों को सजा हुई है। हाँ, ये बात जरूर है कि कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद ही गैंगस्टर के तहत केस दर्ज हुआ था। बताया जाता है कि AK-47 से तकरीबन 500 राउंड फायरिंग की गई। विधायक समेत गाड़ी में सवार 6 लोगों का शरीर छलनी हो गया। विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों का जब पोस्टमार्टम हुआ तो उनके शरीर से कुल 67 बुलेट मिली थी। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये थी कि इतने लंबे समय तक अपराध करते हुए इनको सज़ा कभी नहीं मिलती थी। वजह ये थी कि अभियोजन पक्ष कमज़ोर था, पुलिस चार्जशीट कमज़ोर कर देती थी, गवाह तोड़ दिए जाते थे, भाग जाते थे या मार दिए जाते थे। एक दबदबा हुआ करता था। बड़े बड़े मामलों में गवाह टूट गए, चाहे कृष्णानंद राय हत्याकांड हो या दूसरे तमाम ऐसी घटनाएं हैं। रुंगटा हत्याकांड भी इसमें शामिल है। ये मामला गैंगस्टर एक्ट का है जिसमें इनको सज़ा मिली और पिछले 5-7 महीने में मुख्तार को ये चौथी सज़ा है। कृष्णानंद राय की हत्या 2005 में हुई थी और तब मुख्तार का नाम तेजी से उछला था। इस मामले की जांच CBI ने भी की। वहीं मुख्तार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत 5 मामले दर्ज थे। 2 वाराणसी, 2 गाजीपुर और 1 मामला चंदौली में दर्ज हुआ था। इन मामलों में वाराणसी में दर्ज कृष्णानंद राय हत्याकांड और राजेंद्र सिंह हत्याकांड, गाजीपुर में वशिष्ठ तिवारी हत्याकांड और पुलिसकर्मियों पर हमला और चंदौली में कांस्टेबल रघुवंश सिंह की हत्या करने का मामला शामिल था। पिछले साल दिसंबर में 1996 के एक मामले में इसी एक्ट के तहत उसे 10 साल की सजा हुई थी। साहब न्यायालय का निर्णय है, न्यायालय ने जो फैसला किया उसका हम सब सम्मान करते हैं। अतीक हो या मुख्तार, ये यूपी में चलाते थे समानांतर सरकार। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद इन माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का क्रम लगातार जारी है। और आज मुख्तार अंसारी को जिस तरह से सजा हुई है, लोगों का कानून में भरोसा बढ़ा है। वरना ये मुख्तार अंसारी जो पूरे पूर्वांचल में दहशत का पर्याय हुआ करता था, आज मुख्तार अंसारी पर न्यायपालिका का फैसला आया है तो लोगों का भरोसा मजबूत हुआ है। तमाम मामलों में गवाह गवाही देने से पीछे हट जाते थे, कोर्ट सुनवाई करने से पीछे हट जाती थी, लेकिन ऐसे अपराधियों पर आज मुकम्मल कार्रवाई हो रही है। योगी आदित्यनाथ जी अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने संकेत दे दिया था कि किसी कीमत पर भ्रष्टाचार और अपराध से निपटने का पूरा प्रयास करेंगे और इससे निपटेंगे। तब से भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी है।
आज जो अफजाल और मुख्तार को गैंगस्टर एक्ट के तहत जो सज़ा सुनाई गई है, ये उसी उनकी मेहनत का परिणाम है, इसी उनकी लड़ाई का परिणाम है जो भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ वो लड़ते चले आ रहे हैं। आज तक देखिए किसी कोर्ट ने इनको दोषी नहीं ठहराया, इसलिए कि सरकार ने इनके केस की कभी पैरवी नहीं की। अब योगी सरकार ने इनके केस की पैरवी की है और उसी का परिणाम है कि आज इनको सजा सुनाई गई है। यूपी में मुख्तार अंसारी के खिलाफ 61 केस दर्ज है। मऊ से 5 बार विधायक रहा मुख्तार अंसारी 15 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद। हालांकि पिछले साल ही उसे पहली बार 2 मामलों में दोषी ठहराया गया। शुरू में प्रॉपर्टी बिजनेस और ठेकेदारी से जुड़े अंसारी ने 90 के दशक के आसपास अपराध की दुनिया में कदम रखा। 1988 में पहली बार हत्या के एक मामले में मुख्तार का नाम सामने आया। हालांकि पुलिस उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत जुटा नहीं पाई थी, लेकिन इस मामले की वजह से मुख्तार चर्चा में जरूर आ गया था। देखिए, हमारी सरकार में न्यायालय अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, विधायिका अपना काम करे, मीडिया अपना काम करे। वो न्यायालय है, न्यायालय का काम है, न्यायालय जैसा हर आदमी को सम्मान करना चाहिए। पहले की सरकार थी तो न्यायालय में सज़ा दिलाने में, न्यायालय में केस लड़ने में ये हमारे जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कमज़ोर थी। आज हमारी सरकार में है, सब न्यायालय के साथ सामंजस्य मिलाकर जब जब भी आदेश होता उसके साथ हमारी सरकार खड़ी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है वो जुल्म और अन्याय करने का काम कर रही है। हम लोगों ने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश में जो टॉप 20 अपराधी हैं, जिनके ऊपर 50 से अधिक मुकदमे हैं, उनकी लिस्ट जारी करी जाए और उसमें से 17 जो माफिया अपराधी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और उनके नेता हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ही पक्षी कार्रवाई करने का काम कर रही है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जमकर कार्रवाई की। 2017 से लेकर अब तक न सिर्फ मुख्तार अंसारी से जुड़े मामलों में कानूनी सक्रियता बढ़ाई गई, बल्कि मुख्तार को आर्थिक चोट भी लगी। सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति या तो जब्त हुई या ध्वस्त कर दी गई। उसके विधायक बेटे अब्बास अंसारी पर हथियारों को लेकर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई। वहीं परिवार के बाकी सदस्यों के खिलाफ भी कई मामले दर्ज किए गए। मुख्तार अंसारी को आज जिस प्रकार से 10 वर्ष की जो सजा न्यायालय के द्वारा सुनाई गई है, ये बदलते नए उत्तर प्रदेश की एक निशानी है और ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ के ऊपर ये माफियाओं का रसूख इस प्रकार का होता था कि पूर्व में इनके खिलाफ गवाह पलट जाते थे। 2007 में कृष्णानंद राय हत्याकांड में दर्ज हुए केस में मुख्तार और उसके भाई के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का केस भी दर्ज हुआ। गैंग चार्ट मुख्तार अंसारी पर कृष्णानंद राय मामले के साथ वाराणसी के कोयला व्यापारी नंद किशोर रुंगटा के अपहरण मामले में भी नामजद किया गया था। वहीं अफजाल अंसारी के खिलाफ सिर्फ कृष्णानंद राय हत्याकांड में दर्ज FIR के आधार पर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई थी और यही केस अंसारी ब्रदर्स पर भारी पड़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।